तरफ जहां वैश्विक महामारी कोरोना हमें कराहने को विवश कर रहा है, उन्हें दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदा भी निकल लेने को आमदा है। आप देख रहे हैं, अभी हम बात अगर गढ़वा जिले की करें तो यहाँ पर एक साथ 20 लोग संक्रमित पाए गए हैं। आप समझ सकते हैं कितनी भयावह स्थिति है। तो वही दूसरी तरफ प्रकृति का भी मार लोगों को झेलना पड़ रहा है। लगातार तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, इसमें नुकसान भी हो रहा है। कुछ दिन पहले भी, 3 से 4 दिन पहले भी तूफान आया था। आज भी भीषण तूफान आया है प्रखंड क्षेत्रों में, जहां पर भारी नुकसान हुआ है। कोरोना और ये तूफान, ये दोनों विषयों पर आज हम अपने बिंदास न्यूज के जरिए परिचर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर उमेश सहाय जी हैं और अधिवक्ता सह समाज सेवी जितेंद्र सिन्हा भी मौजूद हैं। हम दोनों से इसी विषय पर बात शुरू करें, उससे पहले हम आपको वीडियो दिखा दें जो आज आया है प्रखंड क्षेत्र के उस तूफान का। आप खुद उस वीडियो थोड़ा सा है, लेकिन तूफान का मंजर आप उसी में स्पष्ट रूप से देख सकेंगे। पहले आप थोड़ी देर के लिए ही सही उस वीडियो को देख लें, मंजर का अंदाजा लगा लें। कोरोना आपदा के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे, जिससे हम गुजर रहे हैं, रोज प्रतिक्षण 2-4 हो रहे हैं। हमारे साथ उमेश सहाय जी हैं प्रोफेसर, आइए उनसे बात करते हैं। कितनी कठिन आपदा से गुजर रहे हैं लोग? अभी जो वर्तमान समय है, समाज के लिए, विशेषकर मानव जीवन के लिए यह एक बड़ा ही विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। 2020 मानव जीवन को बचाना ये बहुत बड़ी समस्या है, और इसमें जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं कि जो कोरोना है यह एक आर्टिफिशियल वायरस है, यह कोई नेचुरल वायरस नहीं है। और आर्टिफिशियल वायरस का एकमात्र उपाय यही है कि हम लोग घर में रहें। घर में रहकर ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अभी जो देखा गया, 3 लोग संक्रमित पहले पाए गए थे, बारी बारी से वो ठीक भी हो गए। उसके बाद हर कोई समझ लिया था कि हम मुक्त हो गए, हमारा जिला कोरोना मुक्त हो गया। दिन में खुशी लोग जाहिर किए थे। शाम अभी रात गुजरा ही नहीं था कि एकाएक फिर से कोरोना मुक्त होने के साथ साथ कोरोना युक्त हो गया अपना जिला। तो जो विषम परिस्थिति आई, दिन का समय गुजरा, तो जो मजदूर जो बाहर से आ रहे थे, जिनको लाया जा रहा है, तो कितना क्या इसमें करना चाहिए था प्रशासन को, सरकार को, कि लोग संक्रमित न हो? इसमें तो सबसे पहले जितने लोग मजदूर लोग आ रहे हैं उनका जांच कर उनको क्वारंटाइन करना है, और अलग अलग क्षेत्र से आ रहे मजदूरों का अलग अलग क्वारंटाइन करना है। सब मजदूरों को एक साथ नहीं रखना है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना वायरस है यह प्लाज्मा के अंतर्गत है, उसके अंदर रहता है। इसलिए इसको जो है सो तुरंत खत्म होने वाला वायरस नहीं है। और जहाँ तक लगता है, जो हम लोग देख रहे हैं और जो हम लोग समाचार के माध्यम से सुन रहे हैं, कि यह वायरस अभी बहुत दिनों तक हमारे यहाँ रहने वाला है। ये हो सकता है दशहरा के आसपास तक चल जाए। तो वैसी स्थिति में हम लोग को स्वयं को बचाते हुए समाज को बचाना है, दूसरे को बचाना है, और जो लोग बाहर से मजदूर आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन कर उनको उनके बीच एक ऐसा उन लोग को जो जागरूक करना है कि इससे बचने के लिए एकमात्र उपाय है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, और जो है सो जो सरकार द्वारा इसको बचाने के लिए जो उपाय बताए जा रहे हैं उनका हम सही पालन करें। अभी कॉलेज भले ना चल रहा हो, लेकिन वास्ता रोज प्रतिरोज आपका छात्रों से रहता है। जब कॉलेज में रहते हैं, कॉलेज अगर चलता तो निश्चित रूप से जागरूकता और होती। ऐसे अभी वर्तमान में अगर बात भी होती होगी फोन से, तो किस तरह लोगों को जागरूक कर रहे हैं लोग घरों से ना निकलें? इसके लिए हमारे कॉलेज में NSS का जो विंग है वह पूरे जोर शोर से लगा हुआ है, और लोगों को यह बताया जा रहा है कि इस बीमारी का एकमात्र उपाय है कि हम घर में रहें। बाकी जो युद्ध है वह बॉर्डर पर जाके जीतना है, लेकिन इस युद्ध को हम लोग घर में रह के जीत सकते हैं। इसलिए इसमें जो है हम अपने विद्यार्थियों को
विशेष रूप से जो एनएसएस के हमारे कार्यकर्ता हैं वे गांव-गांव जा कर के फोन के माध्यम से सभी लोग को इस बात का जागरूक कर रहे हैं। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, अभी तक निकल पाया है, इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और लॉकडाउन में चुपचाप घर में रहें। बहुत ज़रूरत पड़े तब भी वह निकले और जो उसके प्रक्रिया है जो अपना मास्क लगा लें पूरा, उसके बाद ही निकले। प्राकृतिक आपदा भी मारने का प्रयास कर रही है। आप देख रहे हैं लगातार तूफान आ रहा है। कुछ दिन पहले भी आया था जिला मुख्यालय में, बहुत देर बिजली गुल रही थी और पेड़ भी धराशायी हुए थे, घर पर गिरे थे, घर भी टूटे थे। तो कहीं ना कहीं 2020 किस रूप में देख रहे हैं इसको? 2020 मानव जीवन के लिए एक बहुत ही परीक्षा का घड़ी है और इस घड़ी में 2020 घड़ी केवल जीवन को बचाना है। इसमें लाभ हानि देखने का यह वर्ष नहीं है। इसमें हम बचेंगे तभी देश बचेगा, क्योंकि जब हम बचेंगे, परिवार बचेगा, समाज बचेगा, तभी देश बचेगा। इसलिए इसमें हम आपको बचना सबसे ज़रूरी है। 2020 में मानव का रक्षा करना, अपना बचाना यह बहुत ही ज़रूरी है। 2020 निश्चित रूप से इसे हम अगर कह दें एक लाइन में तो मारक वर्ष कह सकते हैं। जिस तरफ आपदा आई है, एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ प्रकृति भी कहर बरपा रही है लगातार। तो जिस तरह उमेश सहाय जी ने कहा कि इसमें सबको एक साथ एकजुट होकर लड़ना है, इससे जीतना है, तभी हम जीत सकते हैं। हमारे साथ अधिवक्ता और समाजसेवी जितेंद्र सिन्हा जी भी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करेंगे कितनी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं लोग। तो कहा जाए तो समझिए कि युद्ध की स्थिति से भी ज़्यादा भयावह स्थिति आज हो गई है। आज हर कोई चाह के भी सब चीज़ शांति है, फिर भी कोई निकल नहीं पा रहा है बाहर। तो इसका तो परिकल्पना करना बड़ी मुश्किल है। हम लोग जितना भी कह रहे हैं, मैंने ऐसा स्थिति से आज तक हम लोग को मैंने कभी पाला ही नहीं कि पूरे विश्व को पड़ा है। अगर हम लोग आज मैंने कल्पना करना मुश्किल है। आगे तो सारे लोग देख ही रहे हैं, बीमारी बहुत भयावह है। इसको हल्का में तो कभी भी किसी भी कीमत में नहीं लिया जा सकता है। हम लोग को चाहिए कि हम लोग बचे, अपने समाज को बचाए, अपने देश को बचाए। और अगर नहीं बचाएगा तो इसको हल्का में अगर कोई लेता है तो अपने समाज से, अपने परिवार से सबको आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का गुनाहगार माना जाएगा। निश्चित रूप से सही बात है। अगर हम हल्का में से लेंगे तो कहीं ना कहीं खुद को मार डालने वाली स्थिति है। जिस तरह कारण घर से बाहर निकल जा रहे हैं और घूम रहे हैं सड़कों पर, यह मानकर कि अब तो छूट मिल गई, जबकि ऐसी बात नहीं है। अभी भी लॉकडाउन है हमारा देश, 17 मई तक लॉकडाउन है। ऐसी स्थिति में फिर भी आप बाहर निकल रहे हैं। जैसा कि उनका कहना है कि आत्महत्या करने वाली स्थिति है, जो विपदा हमारे सामने आई है। प्राकृतिक आपदा पर भी हम बात कर लें तो कुछ दिन पहले भी तूफान आया था यहाँ पर, और अभी आज की हम बात करें तो आज भी भयावह मंजर देखा गया। तो किस तरफ, एक तरफ कोरोना मार रहा है लोगों को, दूसरी तरफ प्रकृति भी कहर बरपा रही है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरे प्रकृति जितना भी है सब हम ही लोग को पड़ा हुआ है, आज मानव जीवन लेने के लिए पड़ा है। एक तरफ हम लोग कहाँ ये आर्टिफिशियल है कि कहीं से बीमारी आया है, वायरस है। अभी हम लोग इसका चर्चा ही कर रहे थे कि बार बार लगातार यहाँ पर अंधड़ तूफान, जिससे कि सारे किसान लोग से लेके फसल बर्बाद हो रही है। एक तरफ घर उड़ जा रहा है, जो छोटे छोटा गरीब लोग का घर है। तो बहुत विपदा की घड़ी है। लगता है कि इसे अगर हम लोग सजग नहीं रहेंगे तो अब शायद पार नहीं पा पाएंगे। मजदूर जो आ रहे हैं लगातार, अभी मजदूर आए, पलामू में भी 5 संक्रमित पाए गए, वही मजदूर गढ़वा में एक साथ, जबकि बात हो गई थी जिला मुक्त हो गया, लेकिन एक साथ 20 लोग संक्रमित पाए गए यहाँ मजदूर ही। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए था? बात ये भी सामने आ रही है कि सरकार को चाहिए था कि मजदूर को वहीं पर व्यवस्था दे दे, यहाँ पर ना लाए। क्या ऐसा लाने से हुआ? देखिए, सबसे पहले समझना होगा, बार बार जो बात आ रही है कि मजदूर आ रहे हैं, मजदूर आ रहे नहीं, मजदूर कहीं दूसरा जगह नहीं आ रहे, उनका अपना घर ही यहाँ पर है। आज इस विपदा की घड़ी में कब कोरोना खत्म होगा, कब इसका प्रभाव खत्म होगा, तो ऐसा में जब परिवेश ही नहीं है तो कोई बाहर कैसे रह सकता है। लोग चाह रहे हैं कि हम अपने परिवार के साथ रहें, असमंजस की स्थिति बनी हुई है, वैसा में वो अपने घर आ रहे हैं। हाँ, सरकार को चाहिए, ऐसे तो सरकार का प्रयास अभी तक के हम मानते हैं कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी अभी पर्याप्त इसको नहीं बोला जा सकता है।
जब हमको पहले से पता है कि हमारे यहाँ इतना मजदूर आने वाले हैं, तो उनके लिए अलग से हम क्वारंटाइन करने की व्यवस्था निश्चित रूप से होना चाहिए था। इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत से मजदूर आपको बाहर के राज्यों से आ रहे हैं, जो पैदल ही आ जा रहे हैं। जिनको सरकार द्वारा बस या ट्रेन से लाई जा रही है, उनको तो जाके जिला अस्पताल में उनको जाँच उच हो रहा है, और जिस मुताबिक उनका रिपोर्ट आ रहा है उसके अनुसार आचरण किया जा रहा है। लेकिन जो पैदल आ रहे हैं उनका कहीं भी कोई जांच नहीं हो रहा है। अगर उसमें उन लोग अगर सजग अपने से हैं तो जाके अपने से मेडिकल करा रहे हैं, अन्यथा वो घर में है, जो बहुत ही भयावह स्थिति है। आज हम अपने जो मेरा विचार है कि सरकार को चाहिए, यहाँ के जिला प्रशासन को चाहिए कि खासकर बॉर्डर के एरिया में अपने गश्ती को बढ़ावें, और जो मजदूर आ रहे हैं उनको उन पर उनका नज़र होना चाहिए। और जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे वह स्वास्थ्य कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो और बैंक कर्मी हो, लगातार अपना घर बार छोड़ करके, जहाँ पर सब कोई लॉकडाउन है, डर से बाहर नहीं निकल रहा है, ऐसी परिस्थिति में वो बाहर निकल कर काम कर रहे हैं सबके लिए, उनके लिए दो बहुत अच्छा है। जितना ही तो कहा जाए ना, तो समझिए कि आग लगा हुआ है, उस आग में बेचारे अपने जाके अपना आहुति देने के लिए तैयार हैं कि समाज रुके नहीं, देश रुके नहीं और विकास रुके नहीं। तो हम लोग तो उनका जितना तारीफ किया जाए बहुत कम है, लेकिन उनका तब तक हम उनका किया हुआ सफल नहीं होगा जब तक हम लोग उनको अपने से भी घर में अपने अपने रह के कोई अति सोशल डिस्टेंस को हम लोग पालन करते हुए जब तक उनको हम लोग पूर्ण समर्थन नहीं देंगे, तब तक एक आदमी के करने से बीमारी खत्म होने वाली नहीं है। सही बात, बिल्कुल एक आदमी से बीमारी खत्म होने वाली नहीं है, सबको एक साथ एकजुट होकर इससे लड़ना है। सब लोग कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी से बैंक कर्मी हो, सभी लोग लगे हुए हैं, उनके लिए दो शब्द क्या करना चाहिए? वे जो लोग कोरोना वायरस के लगे हुए हैं उनको तो वे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ उनको यही कहेंगे कि वे समाज उनको देख रहा है, समाज का उनके साथ समाज हमेशा तैयार रहेगा, और उनको देखकर समाज को भी लगना चाहिए वे उतने लगे हुए हैं, इसलिए हम भी उसको मेंटेन करें, और जो सोशल डिस्टेंस है और जो सरकार का जो दिया गया निर्देश है उन सभी निर्देश का पालन करते हुए उनका हम लोग बहुत उनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में जहां हम लोग अपने जान बचा रहे हैं, वे दूसरे के जान बचाने के लिए अपना जान दे रहे हैं। वे निश्चित रूप से वे पृथ्वी के वर्तमान के भगवान कहे जाएंगे, और उनके लिए हम कहेंगे कि भगवान जो है सो उनको उनकी रक्षा करें, और चूँकि देश बचे और समाज बचे। निश्चित बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग दोनों को इनका परिचर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरह देश हमारा विपदा से गुजर रहा है। एक तरफ कोरोना है, वैश्विक महामारी है जो लगातार प्रभावित कर रहा है लोगों को, लेकिन उसके बाद भी लोग मान नहीं रहे हैं। तो दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदा भी हमें निगल लेने को आमदा है। तो साथ ही साथ इनका कहना है कि जो लोग हम आप तो लॉकडाउन है, लेकिन जो लोग आगे बढ़ करके अपने घरों से निकल करके चिकित्सक हैं जो सेवा करने के लिए अब अस्पताल पहुंच रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर पहुंच रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं, बैंक कर्मी हैं जो बैंक में पहुंच रहे हैं, पुलिसकर्मी हैं जो या तो जवान हो या अधिकारी हो, 24 घंटे तत्पर होकर काम कर रहे हैं। तो उनको सम्मान देने के साथ साथ हम उनकी बातों को तवज्जो दें, जो शर्तें लागू हैं उसको माने, नियम को मानते हुए लॉकडाउन रहें, तभी विपदा से लड़ने का जो लड़ाई है हम तभी जीत पाएंगे। तो आज हम इसी दोनों विषय पर हमारा परिचर्चा था। अगली बार हम किसी और विषय के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।